बारीकी सुनाऊं? अल्लाह फरमाते जब मैं किसी के दस्तरखान पे दो खाने की चीजें देखता हूं तो कांप उठता हूं कि आज कोई भूखा सोया है। प्यारे आदिल अली का आज किसी के हिस्से का रिज़्क इस दस्तरखान में, ये है अली का म्यारे आदिल। क्या करेंगे? दुनिया कहां से ऐसा आदिल इमाम लेके आए? एक काफिर को पकड़ के खलीफा के दरबार में लेके और खलीफा को आके कहा कि ये काफिर है और इसने गुनाह किया है तो उसकी सजा कत्ल है। दरबार खिलाफत से आए कि तू काफिर है क्योंकि तेरे ऊपर शरई हदें जारी नहीं हो सकती, तू मुसलमान हो जा, तेरी सजा में कमी हो जाए। उस जगह मैं मुसलमान होने से बेहतर कत्ल होना समझूंगा। किसके दरबार में कह रहा है? हाकम के दरबार में, आदिल के दरबार में नहीं। आदिल का दरबार है। मैं जरा हाकम और आदिल का फर्क समझाने कि आम हाकम और आदिल हाकम में फर्क क्या होता है। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूंगा, कत्ल होना मेरे लिए, कत्ल कर दो। अब बहुत होशियार काफिर कहने लगा तुम्हारे मजहब इस्लाम को जितना मैंने सुना और समझा है, तुम्हारे हम मरने से पहले वसीयत पे अमल करवाना वाजिब होता है। कहने लगे हाँ। उसने मुझे पानी पिला, जब तक मैं पानी न पीऊं मुझे अमान दो। हाकिम ने कहा ठीक है इसे पानी दो, जब तक ये पानी पिएगा तब तक इसे अमान है। उसने पानी का प्याला हाथ में लिया और पानी जमीन पे गिरा और गिरा के कहा तुमने खुद अमान दी है कि जब तक मैं ये पानी ना पीऊंगा मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। और ये कह के पानी जमीन पे फेंक दिया और कहका लगा के कहने लगा ये उड़ाया है मैंने तुम्हारी शरीयत का मजाक। अब हिम्मत है तो शरीयत के दायरे से बाहर निकल और मुझे कत्ल कर। अगर तू शरीयत के दायरे से बाहर निकलेगा तो जो मजहब मेरा है, कहा बैठ क्या सुन रहे? तू मुझे काफिर समझ रहा है ना, तो अगर तू शरीयत के दायरे से निकले तो इस मुसलमान तू भी नहीं रहेगा। तो फिर मेरा इंतकाम देख के मैं मरने से पहले तुझे भी अपने जैसा कर रहा हूं। हाकम के चेहरे में मौत की जर्दी आ गई। लोगों ने कहा कि इससे पहले कि यहां से बगावत उठे और लोग कलमा पढ़ना छोड़ दें, किसी ने पीछे लगा खामोश हो, आदिल को बुलाओ, जाओ कोई आदिल को बुलाओ। दौड़े लोग आदिल के दरवाजे पर, शारी जल्दी आइए, इस्लाम खतरे में है, शरीयत को मजाक हो रहा है। अली तेज कदमों से चले, शख्स बचाने नहीं शरीयत बचाने के। अमीर अल मोमिनीन तेज कदमों से गए। जब वहां पे गए तो वो कह के मारा और पूरे दरबार में टहल रहा है। अमीर अल मोमिनीन ने जाके कहा क्या कहा है इसने? कहते या अली इसने तो कहा है कि पानी जब तक ये पीऊं ना मुझे अमान दो। हमने इसे अमान दी रहम करके और इसने पानी जमीन पे गिरा दिया। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया क्योंकि तख्त पे बैठा है तू, अगर इस वक्त खलीफा मैं होता, अब तख्त पे तू बैठा है तो लिहाजा पहला काम ये कर, मैं इस गुलाम को खरीदता हूं। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा रकम देता हूं, ये गुलाम मैं खरीद लेता हूं। अमीर अल मोमिनीन ने उसको खरीदा। खरीदने के बाद ने फरमाया तलवार को निकाल के फरमाया अब मैं हद जारी करूं? उसने कहा सोच के जारी करना, मैंने उससे अमान ली है जब तक मैं पानी न पीऊं। अली मुस्कुरा तू क्या समझता था मैं उस जैसा हूं? ये कह के अली ने उसके हाथ से खाली प्याला लिया, जमीन पे रखा, मेरी अमानत वापस कर। जमीन ने पानी को उबलना शुरू कर दिया, उतना ही पानी जितना प्याले में था, एक कतरा फर्क किए बगैर अली ने तलवार को निकाल कर अब बता आदम देखेगा या कत्ल होगा? इस्लाम कबूल करेगा या कत्ल होगा? ये कहना था अमीर अल मोमिनीन को पता था कि इस्लाम जबर से मरवाने का नाम नहीं। अली ने तलवार को न्याम में रखा, मैं जा, मैंने तुझे आजाद किया।
क्योंकि अब तू हाकम का कहती तो नहीं है ना, तुझे मैंने ले लिया है। अमीर अल मोमिनीन ने गुलाम क्यों बनाया था वो वजह बता। अमीर ने फरमाया चल मैंने तुझे आजाद किया। अगर लफ्ज़ पढ़ू, अगर कदम सदर की कदमों में गिर के कहता अब मैं आजाद होना चाहता ही नहीं हूं। सरदार की गुलामी में आके कौन बदबख्त आजाद होगा। अब मैं आजाद नहीं होगा क्योंकि मैंने आदिल इमाम को देख लिया। क्या कहना, इमामत के लिए शर्त इस्मत, इमामत के लिए शर्त अदालत, इमाम का आदिल होना जरूरी है। और कल की गुफ्तगू में मैंने आपके सामने गुजारिश की थी कि हम जो इबादत करते हैं वो इबादत अल्लाह भी अदल चाहता है। खुदा इबादत में अदल चाहता है। मैंने कल भी कहा था कि खुदा चाहता है कि इबादत में मेरी इबादत नहीं, इनकी मारिफत। और कल मैंने पूरी तफसील आपके सामने खोली थी कि इबादत तब तक इबादत नहीं होती जब तक उसमें मारिफत नहीं होती। फरिश्तों को खुदा ने कहा आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने कहा क्यों? इबादत गुजार, उनके पास नफ्स ही नहीं, उनके यहां ख्वाहिश ही नहीं। खुदा उन्हें कहता है कि झुको वो झुक जाते हैं, खुदा कहता है बैठो बैठ जाते हैं। जो क्याम में वो क्याम में, जो रकू में वो रकू में, जो सजदे में वो सजदे में। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। कुरान में इसकी पूरी तफसील है कि मलाइका वो करते हैं जो अल्लाह का अम्र होता है। माशाअल्लाह, ये अम्र के बगैर हरकत भी नहीं करते। हरकत, एक लम्हे की हरकत भी अल्लाह के अम्र के बगैर। अब यहीं पे मैं जुमला जगाने के लिए कहता हूँ, जो फरिश्ते अल्लाह के अम्र के बगैर हरकत नहीं करते, अगर वो किसी दरवाजे पे रोटियां मांगने आए तो समझ लेना मर्जी से नहीं है, अल्लाह की आमर से। और अगर किसी फरिश्ते को हुसैन के झूले से पर मिल जाए तो उसने अपनी मर्जी से नहीं लिए। ना ना ना, मैंने तफसील बयान किया, मुझे बोलना, उसने अपनी मर्जी से नहीं लिए, अल्लाह के आमर से लिए। इसका मतलब जो हुसैन से मांगे वो उसकी मर्जी नहीं होती, अल्लाह का आमर होता। वो फरिश्ते हरकत नहीं करते, वो फरिश्ते उन्होंने सजदा कर दिया क्योंकि खुदा ने कहा तो सजदा करो। और सजदा उसे करवाया जिसने अभी तक उसे सजदा नहीं किया। माशाअल्लाह, यहां खुदा इबादत और मारिफत का फर्क समझाना चाहता। माशाअल्लाह, सबने सजदा कर दिया। आदम को सजदा उसको करवाया जिसने अभी तक अल्लाह को सजदा नहीं किया। देखिए, खुदा ने हजरत आदम की खिलाफत का ऐलान करना था ना, 25,000 साल लग गए खुदा को ऐलान करते करते। ये नहीं कि इधर आदम का पुतला बनाया ऐलान कर दिया, नहीं, 25,000 नूरी साल, जिसके एक लम्हे को यहां की जमीन के बराबर हिसाब से देखा जाए तो लाखों सालों का फासला। 25,000 नूरी साल आदम का पुतला बना के अर्श में रख दिया और ऐलान कर दिया कि मैं बनाने वाला हूं, और ये नहीं बताया कि इसे बनाना।